नमस्कार। क्या आप वेरिकोस वेन यानी कि नीली नसों की समस्या से ग्रसित हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम ऐसे 5 सरल योग आसनाओं का अभ्यास करेंगे जिन्हें यदि आप नित्य करते हैं तो आपकी इस समस्या से आपको निजात मिलेगा। इसके साथ ही भविष्य में होने वाली इस समस्या से भी ये आपका बचाव करेगा। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए और इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित होइए। तो चलिए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस श्रृंखला का हमारा सबसे पहला योगासना है जिसमें हम अपनी काफ मसल्स पे कार्य करेंगे। इसे हम काफ रेज के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पैरों को हमारे शरीर का दूसरा हृदय यानी कि हार्ट भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हार्ट का कार्य होता है हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड फ्लो को नियंत्रित करना, ठीक उसी प्रकार से उसी मैकेनिज्म के आधार पे हमारे पैरों में जो वॉल्व्स विद्यमान होती हैं, वो वॉल्व्स हमारे पैरों से हमारे हृदय तक ब्लड फ्लो को नियंत्रित करती है, हमारे हार्ट तक ब्लड को पहुंचाती है। अब जब किन्हीं कारणोंवश हमारे पैरों में विद्यमान वॉल्व्स अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, तो इसी स्थिति में हमारे पैरों में ब्लड इकट्ठा होने लगता है और इसी स्थिति को हम वेरिकोस वेन के नाम से जानते हैं। जब हम नित्य काफ रेज करते हैं तो इस स्थिति से हमें निजात मिलता है और भविष्य में इस स्थिति का खतरा भी टल जाता है। तो चलिए काफ रेज से प्रारंभ करते हैं। काफ रेज बेहद सरल क्रिया है जिसे आप खड़े होकर कर सकते हैं। जो लोग बुजुर्ग हैं जिन्हें इस प्रकार से खड़े होने में भी समस्या है, वो लोग कुर्सी या फिर पलंग पे अपने पैरों को नीचे लटका के भी काफ रेज को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर आप खड़े होकर काफ रेज करते हैं, अपने पैरों को अपनी हिप्स की डिस्टेंस पे खोल लेंगे, अपने हाथों को अपनी कमर पे इस प्रकार से रख लेंगे और अपने पैरों पे पंजों के बल इस प्रकार से हमें आ जाना है और फिर नीचे रख लेंगे एड़ियों को। पुनः करेंगे, पंजों के बल आएंगे और नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को हम अपनी मैट पे ले आएंगे। पुनः करके देखते हैं। काफ रेज में हमें इस प्रकार से अपने पंजों पे आना है और फिर नीचे रख लेंगे एड़ियों को। इस क्रिया को आपको कम से कम 15-15 के 3 सेट्स करने हैं। चलिए बढ़ते हैं इस श्रृंखला के अपने दूसरे योगासना की तरफ जिसे हम पाद अंगुष्ठासना के नाम से जानते हैं। इसको करने के लिए अपनी योगा मैट पर इस प्रकार से हम खड़े हो जाएंगे। पैरों के बीच में लगभग 3 से 4 इंच का गैप रख लेंगे। हाथों को अपनी कमर पे रखेंगे, श्वास को गहरा भीतर भरेंगे, अपनी मेरुदंड यानी कि स्पाइन को इलोंगेट करेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए अपनी कमर को सीधे रखते हुए सामने की ओर झुकना प्रारंभ करेंगे। अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को इस प्रकार से पकड़ लेंगे। कुछ क्षण यहाँ पे रुकने के बाद श्वास को पुनः भीतर भरते हुए वापस से हम अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे और धीरे से इस आसना से हम रिलीज हो जाएंगे। इसको भी आपको कम से कम प्रारंभ में 5 से 7 बार दोहराना है। जब आप इस एक्सरसाइज को भी करते हैं तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे आपके थाइज में, आपके हैमस्ट्रिंग्स में और आपके काफ मसल्स पे एक स्ट्रेच सा महसूस होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस श्रृंखला के अपने तीसरे योगासना की तरफ जिसको हम अधोमुख स्वनासना के नाम से जानते हैं। इसको करने के लिए आपको इस प्रकार से टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाना है, जिस प्रकार से हम मार्जरी आसना के लिए आते हैं। अब यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो कोहनियां हैं वो मुड़े नहीं। अब यहाँ पे अपने पैरों को इस प्रकार से कर्ल इन कर लेंगे, यानी कि हमें उन्हें इस प्रकार से जमीन पर नहीं रखना है, अपितु ऐसे कर्ल इन कर लेना है। यहाँ पे अपने घुटनों को धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे और हिप्स को आसमान की तरफ लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मेरा शरीर अभी वी की आकृति में आ चुका है। मेरे पंजे आप देख सकते हैं जमीन पर है, पैरों के बीच में भी हमारे हिप्स के जितनी डिस्टेंस है। आपको अब यहाँ पे अपनी जो नेवल है यानी कि जो नाभि है इसकी तरफ देखने का प्रयास करना है। दृष्टि आपकी नाभि की तरफ होगी। आपका जो सिर है वो दोनों हाथों के बीच में होगा। यहाँ पे श्वास को निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे।
अब आप ये कैसे जानेंगे कि आपने जो किया है अधोमुख स्वनासना ये सही है या गलत? आपको अपनी पैरों की एड़ियों को देखना है। यदि आपको आपके पैरों की एड़ियां दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी स्थिति गलत है। जब आपको अपने पैरों की एड़ियां दिखाई ना दें, तो यह स्थिति सही होगी। यथासंभव कुछ देर यहाँ पे रहेंगे और आप ज़्यादा हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए इस प्रकार से पैरों में वन बाय वन मूवमेंट दे सकते हैं। अपने पैरों को हल्के हल्के एक पैर को उठाएंगे पंजे को और फिर जमीन पे रखेंगे और दूसरे पंजे को उठा लेंगे। जब आप इस प्रकार से अपने पैरों को मूव करते हैं तो भी आपकी हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स में ज्यादा स्ट्रेच आता है। इस आसना से बाहर आने के लिए अपने घुटनों को जमीन पे रखेंगे और धीरे से हम इस आसना से बाहर आ जाएंगे। अधोमुख स्वनासना के भी आपको कम से कम 5 से 7 राउंड्स नित्य दोहराने हैं। ध्यान दीजिएगा, इन सभी आसनों को आपको सदैव खाली पेट करना है या फिर भोजन के कम से कम 2 से 3 घंटों के उपरांत आपको किसी भी योगासनों को करना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले योगासना की तरफ, जिसको हम पवन मुक्तासना के नाम से जानते हैं। इसको करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पे इस प्रकार से करवट लेकर के पीठ के बल आराम से लेट जाना है। ध्यान दीजिएगा कि आपकी पीठ और आपकी जो मैट है उसके बीच में कोई गैप ना रहे। अपनी मेरुदंड को, अपनी स्पाइन को अपनी मैट से अच्छे से हम चिपका लेंगे। यदि बीच में गैप रहेगा तो इससे आपकी कमर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे अपने दोनों पैरों को हम इस प्रकार से आराम से सामने की तरफ खोल लेंगे। श्वास को भीतर भरते हुए अपने एक पैर को उठाएंगे और इस प्रकार से हाथों को इंटरलॉक करके अपने शिन एरिया पे रख लेंगे और हल्का सा दबाव देंगे, जिससे कि आपका जो घुटना है वो आपकी चेस्ट एरिया की तरफ आए। जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या है वो इसी प्रकार से करेंगे। अन्यथा जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या नहीं है वो लोग अपने माथे को उठा के धीरे से अपने घुटने पे लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास को यहाँ पे निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे। कुछ क्षण इस स्थिति में रुकने के बाद श्वास को छोड़ते हुए पहले अपनी गर्दन को जमीन पे रखेंगे और धीरे से अपने पैरों को रिलीज कर लेंगे। अब इसी अभ्यास को हम अपने दूसरे पैर से करेंगे। श्वास को भीतर भरते हुए घुटने को अपनी चेस्ट से लगाएंगे और माथे को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास को यहाँ पे निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे। कुछ क्षण रुकने के बाद श्वास को छोड़ते हुए पुनः प्रारंभिक अवस्था में हम वापस आ जाएंगे। अब अपने दोनों पैरों के साथ इस अभ्यास को करेंगे। घुटनों को मोड़ के अपने चेस्ट की तरफ लाएंगे। पैरों से अपने पैरों को इस प्रकार पकड़ लेंगे। माफ कीजिएगा, हाथों से अपने पैरों को इस प्रकार से पकड़ेंगे और माथे को घुटने की तरफ लेके जाएंगे। धीरे से इस आसना से हम रिलीज कर लेंगे। पवन मुक्तासना को भी आप 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं वो इसके अभ्यास को ना करें। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की तरफ, जिसके लिए भी आपको पुनः अपने योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाना है। हम करवट लेके इस प्रकार से पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने पैरों से इस प्रकार से साइकिलिंग करेंगे। ये एक बेहद आसान और बेहद लाभकारी योग आसना है, जिसके माध्यम से वेरिकोज वेन की समस्या से आप लाभान्वित हो सकते हैं। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे आप बेड पे लेट के भी कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी दोहरा सकते हैं। आपको इस योगासना यानी कि साइकिलिंग को आधे मिनट से लेकर 1 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। आप इसके 3 सेट्स कर सकते हैं। जो लोग ओवरवेट हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं उनमें वेरिकोस वेन की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके लिए हमें एक तो अपना वेट मैनेजमेंट करना है, अपनी डाइट को सही रखना है, अपने भोजन में विटामिन सी को बढ़ाना है और कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वॉक कर सकें। जब आप वॉक करते हैं तो आपके पैरों की मसल्स पे कार्य होता है और वो स्ट्रांग होती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए इन सभी योगासनाओं को आप नित्य मेरे साथ दोहराएंगे और इससे अवश्य ही लाभान्वित होंगे और इस वीडियो को आप अपने प्रियजनों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएंगे और इसी प्रकार से मुझे अपना स्नेह देते रहिएगा। धन्यवाद।